किसी ने क्या खूब कहा है, रिश्ते किताब की तरीके से होते हैं और गलतियां पन्नों की तरीके से। अगर गलतियां हो भी जाएं तो एक पन्ना किताब से फाड़ के फेंक देना, एक पन्ने की वजह से पूरी किताब को ना खो देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया। आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक छोटी फैमिली रहती थी जिसमें एक बच्ची और उसके मम्मी पापा रहते थे। वो फैमिली जो है बहुत ही गरीब थी और रोज का डेली का आप भरण पोषण भी नहीं कर पा रही थी, इतनी कंडीशन खराब थी। और जो उसकी बच्ची थी वो ये सब देख के बहुत ही परेशान रहती थी कि हम गरीब हैं इतने, और हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में रह रही हैं। और वही अपने पापा से क्वेश्चन करती थी, पापा हम कब ऐसे बनेंगे, हम हमारी स्थिति कब सही होगी। तो उसके जो पापा हैं, क्योंकि उनकी जॉब लगी नहीं रहती थी, तो वो उस बच्ची को लेके जाते थे गांव से बाहर, और एक पहाड़ था उस पे दिखाते थे कि उस पे ऊपर वाला रहता है, उस पे भगवान रहता है, और उससे प्रार्थना करो, उससे प्रेयर करो कि हमारी भी स्थिति सुधरे, हम भी मेरा भी जॉब लग जाए और हम भी कमाने खाने लगें। तो वो लड़की जो है डेली घर आती थी और प्रेयर करती थी हमेशा कि कंडीशन को सुधारने के लिए उस ऊपर वाले को, उस जो पहाड़ पे उसने एक व्यू बनाया था कि इस पहाड़ पे कोई ना कोई रहता है, उससे वो प्रेयर करती थी। तो ऐसा हुआ कि उसी का प्रेयर का इफेक्ट था कि आर्मी में उसकी भर्ती हो गई उसके पापा की, और वो जॉब करने लगे। तो कुछ महीने जॉब करने के बाद दूसरे राज्य से क्या हुआ कि आक्रमण छिड़ गया, युद्ध प्रारंभ हुआ। अब युद्ध में ये था कि इनको, इस सैनिक पिता को जाना था उस युद्ध में लड़ने के लिए। तो बच्ची रोने लगी और बिलखने लगी कि पापा मैंने क्या आप भगवान से मांग दिया, उस ऊपर वाले से मांग दिया कि आपकी ये कंडीशन हो गई, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, हम भरोसा भी नहीं है कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी उसके पिता ने उस बच्चे को समझाते हुए कहा कि मैं जा तो रहा हूँ क्योंकि मेरी जान से बढ़कर ये राज्य है, क्योंकि मैं इस यहाँ पे नौकरी करता हूँ या यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और जो उसकी पूरी फैमिली थी वो बहुत ही इमोशनल हो गई और सब लोग रोने भी लगने लगे। और वो जो पिता है, जो पिता सैनिक है, वो छोड़ के अपनी टुकड़ी के साथ वो चला गया। अब जो टुकड़ी आगे बढ़ी तो उस लड़की ने अपने पिता को एक खत दिया, एक लेटर दिया, कहा कि उस ऊपर वाले भगवान को दे देना, उनके पास ये पहुंचा देना। तो उस पिता ने कहा ठीक है, इसको मैं पहुंचा दूंगा उनके पास, और वो वहां से रवाना हो गए। उस पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए जब वो जा रहे थे तो आखिरी जो चेक पोस्ट था, जहाँ पे आखिरी जो पोस्ट ऑफिस था, उन्होंने सोचा कि इस लेटर को यहीं पे डाल देता हूँ, क्योंकि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा ये भरोसा नहीं है। तो उसने उस पर लिख के अपना एड्रेस डाला और लिखा कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर वाला नहीं रहता है। और उसको लेके लेटर बॉक्स में डाल दिया और वो आगे बढ़ गए, क्योंकि सरहद आ गया था, वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो गई, होने वाली थी। अब जब वहाँ पे जब गए वहाँ पे तो लड़ाई हुई और काफ़ी सैनिक मारे गए, काफ़ी कंडीशन बेकार हो गई। और क्या हुआ कि सुनने में ये आया, गांव में ये बताया गया कि जो टुकड़ी गई थी गांव से वो पूरी की ख़त्म हो गई है, मतलब सारे लोग मारे गए हैं। अब क्या हुआ 2-3 महीने बाद कि बहुत फटे हाल में, बहुत ही पुराने कपड़ों में एक पर्सन उस घर के सामने खड़ा हुआ। तब तक वो लड़की देख के पहचान गई कि ये तो मेरे पापा हैं, और वो जाके उनसे लिपट गई और काफ़ी रोने लगे। और जो पिता सैनिक था वो भी रो रहा था, क्योंकि उसको भी भरोसा नहीं था मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मतलब कि इस सिचुएशन से डील करके। और वो लड़की भी रो रही थी। तब तक पीछे से डाकिया आया और वो लेटर वही लेटर था जो उसने अपने पिता को दिया था। और उसने कहा कि सरहद पे लड़ाई चल रही थी और उस पहाड़ पे 2-3 महीने ऐसा हुआ कि हम आ नहीं पाए उस लड़ाई के चक्कर में। तो आज ये जो लेटर है आपके पास पहुंच रहा है। तो उसने पिता को दिया वो लेटर, और पिता ने उस पे लिखा हुआ था कि अपने बच्चे के नाम पे कि
ये यहाँ पे जो है ऊपर वाला नहीं रहता है, ये झूठ मैंने बोला था। तो उस पिता ने, उसके आंखों में आंसू आ गए कि ये लेटर फिर से वापस आ गया मेरे पास। और उसने जब खोल के देखा तो उसमें लिखा था, उस लड़की ने अपने ऊपर वाले पे लिखा था कि मेरे पिताजी को सही सलामत फिर से मुझे वापस कर देना। और ये जो दोनों कंडीशन थी, उसके आंखों में आंसू आ गए और वो बिलक बिलक के रोने लगा। यही होता है कि छोटी सी कहानी थी, लेकिन हमें बहुत ही शिक्षा देती है कि अगर हमें विश्वास है, हमें आस्था है ऊपर वाले पे, विश्वास है भगवान पे, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हमें बस ये रहना चाहिए, आस्था बना के रखनी चाहिए, विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। क्योंकि कहते नहीं कि भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं है, भगवान एक चीज़ के भूखे हैं, वो है भाव। अगर भाव है आपके अंदर, अगर श्रद्धा है, तो अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, कोई भी जॉब के लिए जा रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं आप, अगर श्रद्धा विश्वास के साथ उस काम को करें, ऊपर वाले पे भरोसा करके करें, तो वो काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर इस कहानी से ज़रा भी शिक्षा मिली हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।